चैप्टर नंबर 4 का वेल नोन क्वेश्चन जो कि सीबीएसई स्टेट बोर्ड सबकी एग्जाम में 4 और 5 मार्कर्स होता है और ये कैश क्वेश्चन है, इसके मार्क्स कैश आपको मिल सकते हैं। इक्वेशन को मैट्रिक्स की मेथड से सॉल्व करना है। सो हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट करें। फर्स्ट ये इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। अब ये जो है सारे कोएफिशिएंट x y z के, तो उसको कॉलम वाइज अरेंज करें इक्वल टू 1 3/2 एंड 9। सही है। सो दिस मैट्रिक्स A, ये जो मैट्रिक्स X हो गया और ये हो गया B। सो X इक्वल टू हमें X फाइंड करना है, इसलिए वो A इनवर्स B। सो अब आपको क्या करना है, आपको A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट A फाइंड करना पड़ेगा। 2 इन ब्रैकेट देन -1, फर्स्ट रो से मैं सॉल्व कर रहा हूं। ओके, 2 इन ब्रैकेट 10 + 3 13, -1 in bracket -5 0 -5 और 1 in bracket 3 0 3। So 26 plus 5 plus 3। So 26 plus 5 31 plus 3 34। डिटरमिनेंट क्या मिल गया हमें 34। अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एडजॉइंट ए। सो एडजॉइंट ए में फर्स्ट कॉलम आपका रेडी है 13 -5 3। अब सेकंड कॉलम के लिए सेकंड रो के कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। सो 1, सो -5 और -3 -8। नेक्स्ट -2, सो -10 और 0 -10। नेक्स्ट -1, सो 6 0 6। अब थर्ड रो के कोफैक्टर्स 0, तो -1 + 2 1 3 -2 -1 -3 और -5 का कोफैक्टर करें तो -4 -1 -5। अकॉर्डिंग टू रूल साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो ये प्लस प्लस माइनस प्लस, इन चारों की साइन चेंज आपको करनी है। ये मिल गया एडजॉइंट है। सो अल्टीमेटली आपको ए इनवर्स क्या मिला, ए इनवर्स की फॉर्मूला 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट है। सो 1 डिटरमिनेंट है 34 और एडजॉइंट मिला 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। डन। सो दिस इज योर ए इनवर्स। नाउ अगेन हमारा जो इक्वेशन था वहां से कंटिन्यू करें। x इक्वल टू ए इनवर्स b था। x मतलब आपको पता है x y z। ए इनवर्स 1/34 और ये मैट्रिक्स होगा इनटू बी क्या था अपना मैट्रिक्स 1 3/2 9। सो 1/34 इसको मल्टीप्लाई करें 13 1 13 प्लस 8 इंटू 3/2 तो 12 प्लस 9 1 9। सेकंड रो मल्टीप्लाई करें 5 1 5 माइनस 10 इंटू 3/2 15 प्लस 27 और लास्ट रो मल्टीप्लाई करें 3 1 3 माइनस 6 3 18/2 9 और 9 5 45। सो अल्टीमेटली x y z इक्वल टू 1/34 इन ब्रैकेट 13 + 12 25 + 9 34 5 - 15 -10 27 -10 17 और -6 -45 -51। सो इसको 35 से डिवाइड करें 34 से, सॉरी। सो 34/34 17/34 -51/34। सो इट विल बी 1 1/2 और ये 17 3 17 2। सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2 एंड z इक्वल टू -3/2। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। सो जब भी आपको इक्वेशन दे और मैट्रिक्स से आपको सॉल्व करने का बोले तो ये मेथड आपको ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही पेपर में रिपीटेडली सीबीएसई स्टेट बोर्ड सबकी एग्जाम में होता ही है। सो बहुत ही ध्यान से ये पेपर एग्जाम के लिए क्वेश्चन करना। चैप्टर नंबर 4 का दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ए और बी दिया है, आपको प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम लोग ए बी फाइंड करेंगे। ए बी मतलब ए और बी का मल्टीप्लीकेशन। ये क्वेश्चन भी 4 मार्कर में आ सकता है। तो ए बी मिलेगा आपको 2 - 3 -1 -4 + 9 5 1 + 4 5 और -2 -12 -14। सही है। अब हमें उसका इनवर्स फाइंड करना है, उसके लिए चाहिए डिटर्मिनेंट ए बी। 14 1 = 14 -25 तो आपको मिलेगा -11। और नेक्स्ट ये एडजॉइंट ए बी, उसकी ट्रिक मैंने सिखाई है। प्रिंसिपल की पोजीशन चेंज करना है और सेकंड रे की साइन चेंज करना है। सही है। सो ये मिल गया आपको एडजॉइंट ए बी। सो फाइनली ए बी इनवर्स क्या मिलेगा आपको 1 डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी। सही है। सो दिस इज ए बी इनवर्स। डन। नाउ राइट हैंड साइड में क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड में फर्स्ट बी इनवर्स फाइंड करना है। बी आपके पास क्या दिया हुआ है 1 -2 -1 3। सो सबसे पहले डिटर्मिनेंट बी निकाले। 3 1 = 3 -2 1 होगा। और एडजॉइंट बी निकाले हम लोग। अगेन प्रिंसिपल की पोजीशन चेंज, सेकंड रे की साइन चेंज। सो बी इनवर्स मिलेगा आपको 1 डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट बी। सो ये मिल गया बी इनवर्स। ओके, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है ए इनवर्स। तो उसके लिए ए आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 2 3 1 -4। सो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाले -8 और -3 -11। अब एडजॉइंट ए, वापस प्रिंसिपल की पोजीशन चेंज, सेकेंडरी की साइन चेंज। डन। सो ए इनवर्स मिलेगा आपको 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। सही है। सो ये मिल गया ए इनवर्स। नाउ फाइनली हमें करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहाँ पे ध्यान देना, ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अब हम लोग करने जा रहे हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स आपके पास था 3 2 1 1 और ए इनवर्स है 1/-11। सो 1/-11 तो यहाँ पे आ जाएगा और इन दोनों मैट्रिक्स का करना है मल्टीप्लीकेशन। अगर ऑर्डर उल्टा हो गया तो आपका आंसर गलत आएगा। -12 -2 -14 -9 + 4 -5 -4 -1 -5 और -3 + 2 -1। सो दिस इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब देख सकते हो रिजल्ट नंबर 1 एंड रिजल्ट नंबर 2 दे बोथ आर इक्वल। सो प्रूव हो गया ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर। लेकिन फिर भी अगर वो चाहे तो थोड़ा चेंज करे तो 3-4 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है। ए दिया हुआ है आपको ए इंटू एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए इंटू आई प्रूव करना है और वहां से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। सो आप पूरे क्वेश्चन को देखो तो आपको एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए तो चाहिए ही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वही करेंगे कि एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए निकाले। सो फर्स्ट डिटर्मिनेंट ए निकाले अगर 1 -3, मैं फर्स्ट रो से सॉल्व कर रहा हूं +3 1 तो 16 - 9 16 - 9 7 3 तो 4 - 3 1 और यहाँ पे 3 तो 3 - 4 -1। सो 7 - 3 - 3 इट विल बी 1। डिटर्मिनेंट मिल गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। फर्स्ट कॉलम तो रेडी हो गया आपका, यही रहेगा 7 1 -1। नाउ 1 सेकेंड रो का मैं माइनस फाइंड कर रहा हूं 1 12 - 9 3 4 तो 4 - 3 1 3 सो 3 - 3 0। नाउ लास्ट रो के माइनस 1 3 3 is 9 -12 -3 3 सो 3 - 3 0 और 4 तो 4 - 3 1। रिमेंबर कोफैक्टर के लिए आपको साइन चेंज करनी है। -0 का तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी वही होगा और यहाँ पे होगा -1। सो फाइनली
ए इनवर्स आपको पहले से मिल गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट तो 1 है, सो ए इनवर्स इक्वल टू हो गया। और अब आपको क्या करना है, दो चीजें आपको प्रूव करनी है। फर्स्ट चीज क्या प्रूव करनी है, फर्स्ट प्रूव करना है आपको कि ए इंटू एडजॉइंट ए, एलएचएस, एलएचएस है आपका ए इंटू एडजॉइंट ए, ए क्या है अपना 133 143 और 134 इंटू एडजॉइंट है क्या अपना 7, एडजॉइंट है 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1, so इनको मल्टीप्लाई करें रो इंटू कॉलम, 7 -3 -3 तो 1 होगा, -3 + 3 और 0 तो 0 हो जाएगा, -3 0 + 3 ये भी 0 हो जाएगा, 7 -4 -3 -7 0, -3 + 4 0 तो 1 और -3 0 3 तो ये भी 0 हो जाएगा, 7 -3 ये भी 0, -3 + 3 ये भी 0, -3 0 + 4 तो 1। ओके, अब आरएचएस क्या दिया हुआ आपको, आरएचएस आपको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ये रहा आपका, डिटर्मिनेंट 1 है तो 1 इंटू आई मतलब 1 0 0 0 1 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो फाइनल आंसर आएगा वही, देख लो आप। सो इट मींस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये वेरीफाई हो गया, सही है। सो इजी क्वेश्चन था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि ये क्वेश्चन इस बार थोड़ा डिफरेंट पूछे तो ये आ सकता है। चैप्टर 3 के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से ये क्वेश्चन है, आपको एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है सो दैट ये जो है एक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू आंसर है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ऑर्डर हम लोग चेक करें तो देखो इसका ऑर्डर है 2 रोज 3 कॉलम, इसका ऑर्डर भी 2 रोज 3 कॉलम है। आपको पता होना चाहिए कि आगे जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी होगा कि सेकंड मैट्रिक्स का रो और फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेम हो, तो इसकी कॉलम 2 हो जाएगी। और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा कि यहाँ पे ऐसा नंबर आएगा कि जिसका मल्टीप्लिकेशन में आंसर ही आया है, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो देखो यहाँ पे 2/3 आंसर आ गया और ये रो और कॉलम सेम हो गए। सो अल्टीमेटली ऐसा करने से क्या होगा कि आपको मैट्रिक्स एक्स को सपोज करने में इजी हो जाएगा अगर आपको ऑर्डर पता है तो। सो अब हम लोग मैट्रिक्स एक्स को सपोज करें कि मैट्रिक्स एक्स में आपके पास ए बी सी डी, सो अब क्या होगा यहाँ पे देखो ए बी सी डी इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, a + 4b 2a + 5b 3a + 6b c + 4d 2c + 5d 3c + 6d इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। नाउ बहुत ही सिंपल है, अब आपको कंपैरिजन में जाना है। सो फर्स्ट हम कंपेयर करें तो a + 4b इक्वल टू -7 और 2a + 5b इक्वल टू -8। थर्ड इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। ओके, सेम वे हम लोग सी डी वाला दो इक्वेशन कंपेयर करें तो c + 4d इक्वल टू 2 और 2c + 5d इक्वल टू 4। ओके, सब आपको इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करके ए बी सी और डी फाइंड करना है, जो कि आप कर सकते हो, सही है। सो ये क्वेश्चन में मेन जो था वो एक्स सपोज कैसे करना है, उसके बाद एलिमिनेशन और वो सब तो आप अपने आप भी कर सकते हो, उससे आपको आंसर मिलेगा एबीसीडी और तब आपको मैट्रिक्स एक्स मिल जाएगा। क्लियर। चैप्टर 3 का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे ए बी और सी मैट्रिक्स दिया है, फाइंड मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल टू ओ। सी डी माइनस ए बी इक्वल टू ओ का मतलब ये हुआ कि सी डी इक्वल टू ए बी हो गया। अब देखो ए बी और सी तीनों 2/2 है,
तो ऑब्वियसली डी मैट्रिक्स भी कैसा बनेगा, डी मैट्रिक्स भी बनेगा 2/2। सो लेट वी सपोज डी इक्वल टू ABCD। सो अब क्या होगा, देखो सी तो है आपके पास 2 5 3 8, डी मैंने सपोज किया ABCD, ए अपने पास है 2 -1 3 4 और बी अपने पास है 5 2 7 4। अब हम मल्टीप्लाई करें इसका, 2A प्लस 5C, 2B प्लस 5D, 3A प्लस 8C एंड 3B प्लस 8D। और यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई, 5 2 10 -7 3, 2 2 4 -4 0, 3 5 15 प्लस 28, 7 4 28 प्लस 15 38 और 5 43 और 3 2 6 प्लस 16 22। सो नाउ बाय कंपैरिजन देखो आप फर्स्ट में ये दो इक्वेशन कंपेयर कर रहा हूं, तो 2A प्लस 5C इक्वल टू 3 और 3A प्लस 8C इक्वल टू 43। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली मैं कर रहा हूं कंपेयर नेक्स्ट टू दिस टू, 2B प्लस 5D इक्वल टू 0 और 3B प्लस 8D इक्वल टू 22। अब आपके लिए इजी हो गया। अब सिंपल आपको अगेन वही करना है कि इन दोनों को एलिमिनेशन करके A और C फाइंड करने, यहां से आपको B और D मिलेंगे और वो सारी वैल्यू आप D में पुट अप करो तो आपको मैट्रिक्स D मिल जाएगा। क्लियर? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ यूनिट नंबर 3, अगर पेपर को ट्विस्ट करना चाहे तो इस तरह के एग्जांपल पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो मेथड यूज होने वाली है वो PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मेथड यूज होगी। आपको A दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि A⁻n ये है। आप ऐसा नहीं कर सकते A² A³ करके आप आंसर ले आओ। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट आपको ये क्वेश्चन दिया है, ये आपका LHS है या RHS है। जो लेट मी सपोज फॉर n इक्वल टू 1, तो LHS क्या होगा, A⁻1 मतलब A बन गया और RHS में अगर n की वैल्यू 1 पुट अप करें यहाँ पे तो cos 1 थीटा मतलब cos थीटा, sin थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो ये भी बन गया A। सो फॉर n इक्वल टू 1 LHS इज इक्वल टू RHS। डन। सो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट, एज्यूम दैट गिवन स्टेटमेंट is true for n equal to k। सो क्या होगा यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट, A⁻k इक्वल टू cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा एंड cos k थीटा। से ये प्रूव नहीं करना है, कोई एज्यूम करना है। नाउ फाइनल फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 हमें प्रूव करना है। सो क्या होगा LHS, A⁻k प्लस 1, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं A⁻k इंटू A। व्हाट इज A⁻k, ये रहा A⁻k, cos k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा इंटू cos k थीटा। और A क्या था अपना, A ये रहा cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा इंटू और कॉस थीटा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, देखो cos k थीटा cos थीटा माइनस साइन k थीटा sin थीटा। फर्स्ट और सेकेंड कॉलम cos k थीटा sin थीटा प्लस साइन k थीटा cos थीटा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन k थीटा cos थीटा माइनस cos k थीटा sin थीटा। लास्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन k थीटा sin थीटा प्लस cos k थीटा cos थीटा।
सो आप देख सकते हो ये जो फॉर्मूला बनी कॉस अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि कॉस के थीटा प्लस थीटा की बन गई। ये जो फॉर्मूला बनी साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन के थीटा प्लस थीटा। यहां पे अगर माइनस कॉमन निकालू मैं तो ये फॉर्मूला भी साइन की बनेगी, साइन के थीटा प्लस थीटा। और ये फॉर्मूला यहां से रीड करें तो सेम कॉस की बन जाएगी। अगर मैं थीटा कॉमन निकाल तो ये होगा कॉस के प्लस 1 थीटा, साइन के प्लस 1 थीटा, माइनस साइन के प्लस 1 थीटा एंड कॉस के प्लस 1 थीटा। सही है। सो आप देख सकते हो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। सही है। सो लास्ट में आपको क्या मेंशन करना है, रिमेंबर दैट लास्ट में। सो देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट is true for every n belongs to n by principle of mathematical induction, PMI जिसको बोलते हैं। तो ऐसे आपका प्रूफ होगा। क्लियर। सो अगेन ये मेथड ध्यान रखो, 3 स्टेप में मेथड n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू k के लिए और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। क्लियर। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का भी और सब बोर्ड एग्जाम में भी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन यहाँ पे स्टेप्स आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए आपको इसके मार्क्स कट हो जाते हैं। सो हमें करना क्या है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स दिया है, लेट मी सपोज गिवन मैट्रिक्स को मैं ए सपोज करूं, तो ये मैट्रिक्स ए आपको दिया है 3 3 -1 -2 -2 1 और -5 -4 5 और 2। आपको ए को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 मैट्रिक्स में, सच दैट जो मैट्रिक्स बी है वो सिमेट्रिक बनना चाहिए और जो मैट्रिक्स सी है वो क्या बनना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। सही है। सो ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट में बी फाइंड कर रहा हूं। बी सिमेट्रिक, तो बी की फॉर्मूला ये है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो मतलब हाफ, ये तो है अपने पास 3 3 -1 और -5 -4 2 प्लस ए ट्रांसपोज पता है आपको, रो इनटू कॉलम। सही है। दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर ले। 3 + 3 6 डिवाइड बाई 2 3 3 - 2 1 डिवाइड बाई 2 हाफ -1 -4 -5/2 -2 + 3 1/2 -2 -2 -4 तो -2 1 - 5 -4 तो -2 -4 - 1 -5/2 -5 + 1 -4 तो -2 2 + 2 4 तो 2। ये मिल गया मैट्रिक्स बी। समझ में आ रहा है। ओके। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन में दिया है कि आपको मैट्रिक्स सी भी फाइंड करना है और सी स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, तो इसकी फॉर्मूला ये है हाफ इन ब्रैकेट ए माइनस ए ट्रांसपोज। हाफ अगेन ए क्या है अपना 3 3 -1 -4 -5 2 और माइनस करना ए ट्रांसपोज। सही है। सो दोनों का माइनस करके हाफ करेंगे। 3 - 3 0, उसका आप 0। 3 + 2 5 तो उसका 5/2 -1 + 4 3 3/2 -2 - 3 -5/2 -2 - 2 0 1 + 5 6 तो 3 -4 + 1 तो -3/2 -5 -1 -6 तो -3 और 2 - 2 0। सो आप लोग यहां तक करके क्वेश्चन को स्किप करते हो। अब आपको 3 चीजें प्रूव करनी है। ये जो बी मिला वो सिमेट्रिक दिखाना है आपको, सी को दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक और दोनों का एडिशन आपको वापस ए बताना पड़ेगा। सो फर्स्ट मैं बी को सिमेट्रिक दिखा रहा हूं, तो क्या करूंगा मैं बी डैश करूंगा। देख लो बी डैश बी ट्रांसपोज
3 1/2 minus 5/2, 1/2 minus 2 minus 2 और minus 5/2 minus 2 2। सो देख लो ये इक्वल टू बी आ गया। सो देयरफॉर फर्स्ट प्रूव हो गया बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है। नाउ सेकेंड पार्ट प्रूव करना है कि सी जो है अपना वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सी ट्रांसपोज करें। यहां पे हम सी ट्रांसपोज करेंगे 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 और माइनस 3/2 माइनस 3 0। देख लो साइन चेंज आ रही है। सो सी डैश इक्वल टू माइनस सी आ रहा है। सो देयरफॉर ये प्रूव हो गया सी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ लास्ट में एक और चीज दिखानी है आपको जो कि है बी प्लस सी, और बी प्लस सी वापिस ए बनना चाहिए। बी क्या था अपना 3/2 माइनस 5/2 हाफ माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 2 प्लस सी, सी अपना है 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 0। सही है। तो इन दोनों का एडिशन करोगे आप 3/2 प्लस 5/2 6/2 3 माइनस 5/2 3/2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस 5/2 8/2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 और 2 प्लस 0 2। देख लो यहाँ पे ये बन गया ए। सो दैट इज द क्वेश्चन। आप लोग क्या करते हो, बी फाइंड कर लेते हो, फॉर्मूला सी फाइंड करते हो, क्वेश्चन खत्म। ऐसा नहीं है। देन बी डैश इक्वल टू बी करना है, सी डैश इक्वल टू माइनस सी करना है और दोनों का एडिशन आपको ए फाइंड करना है। डन। ए इज गिवन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 में अगर एक क्वेश्चन कोई बोले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलएचएस करेंगे। एलएचएस में आपको बोला है आई प्लस ए। आई मतलब आपको पता है 1 0 0 1 प्लस ए मतलब 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। सो दोनों का एडिशन करें तो 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1। तो ये हो गया आपका एलएचएस। नाउ मैं स्टार्ट कर रहा हूं आरएचएस। ओके, आरएचएस में क्या बोला है आपको, देखो यहाँ पे फर्स्ट I minus a in bracket cos alpha minus sin alpha and cos alpha। So first में I minus a फाइंड करूंगा मैट्रिक्स। What is I minus a? इन दोनों का माइनस करना है तो 1 minus 0 1, ये अगर माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 0 माइनस तो ये माइनस हो जाएगा और 1 minus 0 1 इनटू ये तो है ही आपके पास। अब इन दोनों का करना है मल्टीप्लाई हमें। सो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे रो इनटू कॉलम cos अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, cos अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। ओके, माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 cos अल्फा। सही है। नेक्स्ट माइनस 10 अल्फा बाई 2 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, एंड माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस cos अल्फा, 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। डन। ओके, ना मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं 10 को साइन और कॉस में कन्वर्ट। सो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस
साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। यहां पे भी यही होगा, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। सही है। सो नाउ टेकिंग एलसीएम, cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन जो भी एलसीएम है वो, यहां पे क्या होगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2। एक बात ध्यान रखना, अल्फा एंगल आगे करना है, अल्फा बाई 2 पीछे। नेक्स्ट, cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2 अपॉन, सही है, और यहां पे साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 डन। सो यहां पर आप देख सकते हो ये जो फॉर्मूला बन रही है फर्स्ट वन, ये cos की बाई 2। नेक्स्ट में अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो ये प्लस जो होगा माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगी फॉर्मूला साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। नेक्स्ट ये आप देखो तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन, और यहां पे अगर यहां से आप रीड करो तो पता चलेगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब कि cos अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। सही है, तो ये बन गया 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन अल्फा बाई 2 एंड 1, रिजल्ट नंबर 2। और अगर आप ध्यान से देखो रिजल्ट नंबर 1 देख लो। So from 1 and 2 the question is proved. So highest repeated question में ये क्वेश्चन आ रहा है। So आप ध्यान से करने ये क्वेश्चन तो आपके 4 और 5 मार्क्स कैश हो सकते हैं।